हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 का पाठ 20 बढ़ना लकड़ी का। इसका अपन संपूर्ण हल देखेंगे। सप्ताह इसका 27 है। दिवस 1 में अपन देखते हैं बच्चों, मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो आप लिख दीजिए, जैसे संदूक, राजा, इस तरीके से शब्द लिख सकते हैं। जब दूसरे की चीज़ को बिना बताए ले लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे आंसर में आप लिखो, उसे हम चोरी कहेंगे। अब ये पठन बोध है, इसको पढ़ना है। बादशाह अकबर के राज में बहुत से धनी व्यक्ति रहते थे। इस तरीके से इसको पूरा पढ़ना है और अपन को इस कहानी के कौन कौन से पात्र हैं ये बताना है। और क्वेश्चन लिखित है, एक नौकर की लकड़ी छोटी क्यों हो गई? तो आप लिखो, क्योंकि उसने लकड़ी का आधा इंच काट दिया था, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। अब है ये जोड़ियाँ। शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। कंगाल को गरीब से, शक को संदेह से, जेवर को गहने से, बादशाह को राजा से और धनी को अमीर से। अपन ने जोड़ियाँ मिलाई। अब प्रश्न नंबर 2 है, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। जैसा कि बुलाया ने बीरबल को सिपाहियों, तो अपन ने लिखा बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया। इसी तरह दूसरा लिखेंगे, मैंने किसी को चोरी करते नहीं देखा। तीसरा है, सभी को लकड़ी बराबर दे दी। चौथा है, अकबर बादशाह भी प्रसन्न हुए। इस तरीके से आपको ये वाक्यों को क्रम से जमाना है। अब धारा प्रवाह पठन में देखेंगे, पिंकी क्या कर रही थी? पिंकी अपने घर के बाहर खेल रही थी। पिंकी किससे खेल रही थी? गुड़िया से खेल रही थी। अब लिखित में लिखिए, पिंकी किस दोस्त के साथ खेल रही थी? तो आप लिख सकते हैं, पिंकी राखी के साथ खेल रही थी। अब स्वतंत्र अभ्यास में क्वेश्चन है, ये चित्र कहाँ का होगा? तो अपन को क्या दिख रहा है इसमें? मेला या हाट बाजार। मेले में या हाट बाजार में क्या क्या मिलता है? तो आप लिख दो, खिलौने, बर्तन, मिठाइयाँ, कपड़े, फल आदि। अब इस तरीके से आपका ये प्रथम दिवस पूरा होता है। अपन दिवस 2 देखेंगे बच्चों। मौखिक चर्चा आधारित लेखन करेंगे। टीवी, राजा, दरबार, जो भी अपन को दिख रहा है, जो भी चर्चा में शब्द आए, उनको अपन को बोर्ड पर लिख के देख के लिखना है। शाला में यदि आपको कोई परेशानी होगी तो आप किससे कहेंगे? आप अपने शिक्षक से कहेंगे। प्रथम दिवस पर दिए गए अंश को पढ़िए। सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? सेवक। चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। शब्द वाक्य में देखिए, दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण से नए शब्द बनाना है। जैसे व्यापारी, रा से रस्सी, रथ, राजा। आदेश, शाम, शान, साला। ढाढ़स, सा से बनाना है। सपेरा, साहस, सरल। और दिए गए व्यक्तियों के कामगारों के काम उनके सामने लिखना है। जैसे सिपाही, चोर को पकड़ना। पुजारी, पूजा करता है मंदिर में। लोहार, लोहे के औजार बनाता है। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाता है। डॉक्टर, मरीज को देखता है। और वकील, न्याय दिलवाता है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। अब अपन देखते हैं धारा प्रवाह पठन में, बच्चे किसके साथ मेला देखने जा रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं, बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे हैं। मेला क्यों जगमगा रहा था? तो लिखो, बिजली की रोशनी के कारण मेला जगमगा रहा था। मेले में किन चीज़ों की दुकानें लगी थी? खिलौनों, मिठाइयाँ, फल, चाट, पकौड़ी, कपड़े आदि की दुकानें लगी थी। अब स्वतंत्र लेखन में देखिए, आपके आसपास लगने वाले मेले का नाम, स्थान और उसके बारे में 3-4 वाक्य लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, हमारे यहाँ शिल्प मेला लगता है, वहाँ पर हाथ से कारीगरी की वस्तुएं मिलती हैं। अब स्वतंत्र पठन में देखिए, चित्र दिया हुआ है। तो ये विज्ञापन किस वस्तु का है? तो आप लोग लिखेंगे एलोवेरा साबुन का। इसमें फ्री क्या है? इस साबुन को खरीदने पर अपन को बिस्किट मुफ्त में मिलेंगे। इस तरीके से आपका 2 दिवस पूरे हुए। अब अपन तीसरा दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को बोर्ड से लिखना है। सच, झूठ, बोली, परेशानी, इस तरीके के शब्द लिखना है। यदि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार ना करे तो आप क्या करेंगे? हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। आजकल चोरों को कौन पकड़ता है? तो आप लिखो, पुलिस पकड़ती है।
अब शब्द वाक्य में देखिए, अपन को वाक्य पढ़ना है, समझना है, लिखना है। मतलब नदी से नदियाँ यानी बहुवचन करना है। तो पत्ती का पत्तियाँ, पहेली के पहेलियाँ, नौकरी का नौकरियाँ और पट्टी का पट्टियाँ। अब आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों में शब्द चक्री को पूरा करो। तो मैंने यहाँ पे अपने शब्दों से पूरा किया है। आप ये शब्द लिखे हैं, इनके द्वारा भी पूरा कर सकते हैं शब्द चक्री को। अब धारा प्रवाह पठन में देखिए, गांव के किसानों की खेती किस पर निर्भर थी? बारिश पर। जब वर्षा होगी तो खेती होगी। राजेंद्र ने खेतों में सुधार के लिए क्या करने का निश्चय किया? तो आप लिखो, उसने खेती में नए तरीकों को अपनाने का निश्चय किया था। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, छाया मिलती है। इस तरीके से अपन को मिलता है। अब स्वतंत्र पठन में है कि पुस्तकालय से किसी एक कहानी की पुस्तक लेकर उसे पढ़ें और उसके बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कहानी का नाम क्या था? प्यासा कौआ। उनमें कौन कौन थे? कौआ था। कहानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। कहानी किस बारे में थी? प्यासे कौए के बारे में। इस तरीके से आपके तृतीय दिवस पूर्ण हुआ और अपन चौथा दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन लिखेंगे। जंगल, गाय, बछड़ा। कौन कौन से पालतू जानवर जंगल में चरने जाते हैं? तो आप लिख सकते हैं पालतू जानवर गाय, घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी। जानवरों के लिए जंगल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें वे खा सकते हैं? पेड़, पत्ती, फल, मांस आदि। अब मौखिक प्रश्न आ गया पठन बोध का। बीरबल ने लकड़ी का क्या किया? तो आप लिखो, चारों नौकरों को दे दी। शब्द वाक्य पठन में देखो, माल का बाल। तो ऐसे अपन को समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। माल, बाल, काल, चाल, ढाल। लकड़ी, थपड़ी, चपड़ी, ककड़ी, मकड़ी। पट्टी, फट्टी, सट्टी, बट्टी, रट्टी। इस तरीके से आपको तुकांत शब्द लिखना है। बड़ी, पड़ी, लड़ी, सड़ी, सारा, पारा, नारा, सारा। इस तरीके से लिखना है। अब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ कुछ वाक्य शब्द दिए हैं। संदेह, तो इनका वाक्य में प्रयोग करो। मुझे संदेह है कि उसने चोरी की। अनुमान, वह कब आएंगे? अनुमान से बताओ। निर्णय, हमें सही निर्णय लेना चाहिए। ढोंग, वह बीमारी का ढोंग कर रहा है। एकांत, हमें एकांत में पढ़ाई करना चाहिए। इस तरीके से मैंने यहाँ वाक्य में प्रयोग कर दिया है। अब आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन में। क्या राजू रोज साइकिल ले जाता था? हाँ। रमा की सहेली कौन थी? सुधा। रमा को साइकिल का नाम क्या है? तो आप लिख दो, रमा की साइकिल का नाम सुंदरी था। अब इन शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। शोभा बगीचे में खेल रही है। इस तरीके से अपन को वाक्य बनाने हैं। तो ये कपिल है। कपिल दुकान जाता है। प्रकाश बाजार जाता है। राधा बाजार में खड़ी है। इस तरीके से आप वाक्यों को लिखना है। स्वतंत्र पठन में देखिए, ये पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन बनेंगे। पिंजरे में कौन बंद था? शेर। पिंजरा खाली करने को क्या शर्त थी? पिंजरा बिना तोड़े खाली करना है। बीरबल ने पिंजरे को कैसे खाली किया? बीरबल ने पिंजरे के चारों ओर आग जला दी। आग की गर्मी से मोम का बना शेर पिघलकर बह गया और पिंजरा खाली हो गया। तो सबने बीरबल की प्रशंसा की। इस तरीके से आपके 4 दिवस पूरे हुए। अब अपन 5वां दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा में आए शब्द बोर्ड से लिखना है। चित्र, साइकिल, छड़ी, कुर्सी, बालक। आपकी शाला में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? मेरी शाला में तो रैंप बना हुआ है, छड़ी की भी सुविधाएं। पठन बोध, बताइए कि यदि नौकर लकड़ी नहीं काटता तो क्या होता? तो आप लिखो, चोरी का पता नहीं चलता। बीरबल ने चोर का पता कैसे लगाया? बीरबल ने चारों नौकर को लकड़ी दी और कहा कि जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। तो जो चोर था उसने अपनी लकड़ी को थोड़ा सा तोड़ दिया। तो बीरबल समझ गया कि ये चोर है। पाठ से रा और ला वाले शब्द छांट कर लिखना है। जैसे बढ़ना, पढ़ना, ढांढस, ढोंग, लकड़ी, छोड़ना। इस तरीके से शब्दों को लिखना है। चिन्ह, पाठ में चिन्ह वाले शब्दों को लिखना है, योजक चिन्ह वाले। जैसे बड़े बड़े, एक एक, रातों रात, बार बार। इस तरीके से
अब धारा प्रवाह पठन में देखिए, पंकज को यह पत्र किसने भेजा है? मित्र ने। बधाई पत्र किस लिए भेजा था? पंकज के लिए। बधाई पत्र अनमोल क्यों था? तुम्हारी चित्रकला से। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, यदि आप राजा होते तो आप कौन से 2 काम करते? प्रजा के साथ न्याय करना चाहिए, पूजा और प्रजा की मदद भी करना चाहिए। मौखिक प्रश्न है, दी गई सूचना किस खेल से संबंधित है? आप लिखो कबड्डी। यह सूचना किस शाला की है? लाल बहादुर शास्त्री प्राथमिक शाला की। बच्चों को शाला मैदान में कब उपस्थित होना है? 8/10/2023 को। अब ये शुद्ध लेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपके 5 दिवस पूरे हुए, पर 6ठा दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिख दिया। खेल, सामग्री, नियम आदि। आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है? कबड्डी और क्रिकेट। आप घर पर कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट और लूडो। अब पठन बोध में देखिए, बीरबल ने पकड़े गए माल का क्या किया? चोर नौकर ने पकड़े जाने के भय के कारण क्या किया? चोर नौकर ने पकड़े जाने के भय के कारण क्या किया? अब शब्दों को वचन में बदलना है। नदी का नदियाँ, पत्नी का पत्नियाँ, पहेली का पहेलियाँ, राखी का राखियाँ, नौकरी का नौकरियाँ, चक्री का बकरियाँ, चक्रियाँ। वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। खेती करने वाला किसान, मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, बगीचे में देखभाल करने वाला माली और मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर। इस तरीके से अब अपन आगे बढ़ते हैं धारा प्रवाह पठन में। मोर कब नाचता है? तो आप लिखो बादल घिराने पर मोर नाचता है। बीरबल के बारे में 2 वाक्य लिखना है। विनय के पिताजी क्या करते हैं? किराने की दुकान। विनय के पिताजी की दुकान पर क्या क्या मिलता है? दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च, मसाले, साबुन, मंजन, बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट आदि सामान मिलता है। गांव के लोग विनय के पिता की दुकान से सामान क्यों खरीदते हैं? विनय के पिता के अच्छे व्यवहार के कारण सामान खरीदते हैं। अब ये श्रुत लेख दिए, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य अपन को लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपकी ये वीडियो पूरी हो गई है। अब अपन पाठ 21 होली में फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।